चौबेपुर में दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई। इसके बाद इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। लेकिन यह मामला केवल यहां तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब जातिवादी संघर्ष और राजनीतिक दखलंदाजी भी इसमें देखी जा रही है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि इन दोनों पक्षों के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल से ही जुड़े हुए हैं। अब इस मामले में एसआईटी भी गठित की जा चुकी है। हमारे साथ बातचीत के लिए चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। वीरेंद्र जी, आप नहीं गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल एक पक्ष से मुलाकात करने वहां पर पहुंचा था। कल एक तस्वीर सामने निकल कर आ रही है कि चौबेपुर में जब अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे जाते हैं वहां पर, तो उनके साथ भारी संख्या में लोग जाते हैं। इस दौरान कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कई बातें कही जा रही। आप इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, ये पूरी तरीके से इस घटना को राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। हम सब गांव के रहने वाले लोग हैं और गांव में जब दो जातियों के लोग रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो हमारे पड़ोसी होते हैं। तो कभी उनकी बकरी मेरे खेत में चली जाती है, कभी मेरी गाय उनके खेत में चली जाती है, मेरी बकरी चली जाती है। तो पशुओं के आने जाने से थोड़ी बहुत कहा सुनी मारपीट तो होता है, जो अमूमन लगभग हम लोग देखते चले आ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दल और जो जिम्मेदार लोग हैं वो आपस में बैठ करके इस मामले को ख़त्म करते हैं। अब मामला बढ़ तब जाता है जब अपना वर्चस्व साबित करने के लिए एक ही दल के दो बड़े नेताओं के आपसी जो है कि वर्चस्व का संघर्ष हो जाता है। एक उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, दूसरा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अब चूंकि एक केंद्रीय मंत्री वर्तमान में जो लोकल हैं वो एक पक्ष का जो है समर्थन करते हुए नजर आए, तो उन्हीं के दल से जुड़े हुए एक और कैबिनेट मंत्री के सुपुत्र को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो सैकड़ों की संख्या में अपने लोगों को लेकर के गांव में जाकर के दहशत फैलाने की कोशिश किए। अब पुलिस के दो रूप समझ में आ रहे हैं। एक वह रूप जब विपक्षी दल का नेता विकास के मुद्दे पर या किसी अन्य मुद्दे पर यदि पैदल मार्च करता है तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है कि उसने जो है ट्रैफिक को जाम किया। और दूसरा पक्ष ये है कि जो सत्ताधारी दल के जो समर्थक पार्टियां हैं उनके नेतागण गाली गलौज करते हुए, भय का वातावरण बनाते हुए, गांव में दहशत फैलाने की नीयत से जब आसपास के जिलों से लोगों को इकट्ठा करके और प्रदर्शन करते हैं तो वहां पुलिस मौन रहती है। तो इस दो तरीके की पुलिस के द्वारा की जा रही कार्यशैली जो चिंता का विषय भी है और चिंताजनक भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आगाह करना चाहता हूं कि कृपया इस पर संज्ञान लें और ऐसे लोगों के विरुद्ध एफआईआर की भी कार्रवाई करें। अगर प्रशासन उस पर विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित रूप से इस मामले को हम 21 जुलाई से होने वाले उच्च सदन में प्रधानमंत्री जी के समक्ष हम उठाएंगे कि आपके इस जो है जनपद में जहां से आप सांसद चुन के आते हैं वहाँ किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, और ये बहुत चिंता का विषय है समाज के लिए। वीरेंद्र जी, इस मामले की बात आप कर रहे हैं तो इसमें वर्तमान कैबिनेट मंत्री जो बीजेपी से हैं, एनडीए से एक और कैबिनेट मंत्री जो राजभर समाज से ही आते हैं, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और इसके अलावा करणी सेना, सीधे सीधे 4 अगर हम देखा जाए तो वर्ग आमने सामने हैं। तो इसकी मंशा क्या है, जबकि ये लोग तो कहीं ना कहीं आपके कथन अनुसार एक ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं? तो फिर क्या हो गया कि आपसे इतना मतभेद? यह आपस में वर्चस्व की लड़ाई है कि हम
बॉस हैं कि तुम बॉस हो, हम मजबूत हैं कि तुम मजबूत हो। ये आपस के वर्चस्व की लड़ाई में जनता को पीस रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है ऊर्जा मंत्री का, उनसे पूछा जा रहा है बिजली के बारे में। 3 घंटे बिजली कटौती हो रही है, शिकायत की जा रही है, तो उस दौरान वो भगवान के नारे लगा रहे हैं और उसी दौरान अपने काफिले से होकर वो गुजर जाते हैं। आप इस पूरी घटना को कैसे देखिए, उन्होंने इस देश के भावुक नागरिकों की मानसिकता को भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है। वो उसका लाभ उठाते हैं। जब आप विकास की बात करेंगे तो धार्मिक नारे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे। आप यदि अपनी मूलभूत समस्याओं की बात करेंगे तो वो बात जो है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर जी से जुड़ी हुई चीज़ों को उठाएंगे, ताकि आपका ध्यान दूसरी तरफ भटक जाए, आप मूलभूत समस्याओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित न करा पाएँ या उस पर सवाल न खड़ा करें। सावन माह चल रहा है, इस दौरान कांवड़ यात्रा भी चल रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात हो या उत्तराखंड की बात हो तो कुछ आयोजन की जो कांवड़ यात्रा को लेकर खूब तैयारियां चल रही है। ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से, यानी चिन्हित किया जाएगा कि जो इसकी यार्ड में जो वहाँ पर उन्माद फैलाते हैं, जो कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन करते हैं। ऑपरेशन कालनेमी आप इसको कैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कालनेमी था कौन? वो कोई मुस्लिम तो था नहीं, वो भी तो हिंदू था कि जो भगवान के राह में रोड़े अटका रहा था। तो उत्तराखंड में हिंदुओं के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है, वो एक वर्ग विशेष के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। और मैं इस बात से बहुत शुक्रगुजार हूँ मुस्लिम समाज का कि बड़े संयम के साथ वो लोग इन सब बातों का सामना कर रहे हैं और वो निश्चित रूप से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब भी मौका मिलेगा तो इसका जवाब वोट के जरिए वो देगा। यानी ऑपरेशन कालनेमी कहीं न कहीं एक वर्ग को प्रभावित करने के लिए वहाँ की सरकार कर रही है, उत्तराखंड की सरकार। नहीं, एक वर्ग के विरुद्ध जो कार्रवाई करने के लिए वो कालनेमी के नाम का सहारा ले रहे हैं, जबकि कालनेमी हिंदू था और हनुमान जी के राह में संजीवनी बूटी लाने के विरुद्ध में जो है कि काम किया था। तो वो भी हिंदू ही था, मुसलमान नहीं था वो। तो इसलिए, लेकिन इसको मुसलमान के विरुद्ध प्रयोग करने का जो एक हथियार के रूप में इस्तेमाल सरकार कर रही है, वो बहुत चिंताजनक है। एक अंतिम सवाल, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहीं न कहीं इशारों में कह दिया है कि 75 साल के ऊपर जिनका भी राजनीतिक करियर उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये इशारा किसकी तरफ था? देखिए, जब कोई यह बात कहता है तो थोड़ी हंसी भी आती है। तो ऐसी स्थिति में जनता का ध्यान जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके फेल्योर पर न चला जाए, उस पर सवाल न कोई उठा ले, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया जो शस्त्र था वो फेल हो चुका है। और इसमें सैनिक नहीं है, हमारे सैनिकों के शौर्य पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सैनिकों को जो दिशा निर्देशन दिया गया और जिस दिशा निर्देशन में उनके हाथ बांध करके पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करने का जो आदेश दिया गया, वो सवालों के घेरे में है। इसलिए उससे ध्यान हटाने के लिए ये इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।